वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। प्रेजेंटिंग वुमेन्स डे स्पेशल सीरीज ऑन कारा न्यूज। फेक आप बहुत टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हो। आपकी रियल छवि कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। द ट्रुथ ऑलवेज कम्स आउट। हाँ, ये जो नए में जब ये स्टार्ट हुआ था तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट था, फिर क्या रिएक्शन था उनका? हाँ, तो शॉक थे, क्या थे? शॉक नहीं थे, क्योंकि मैं काफी टाइम से ऐसे रील्स बनाने में इंटरेस्ट रखती थी, वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन जब अर्निंग हुई तब वो शॉक हुआ। इंडिया में एक वुमेन रहना मेरे हिसाब से एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत तकलीफदायक भी काम है। बिल्कुल, बहुत हर एक स्टेज में बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, तय करनी पड़ती है। आपके घर पे मेल है नहीं है मैटर नहीं करता, मेल होता है तो सपोर्ट होता है जरूर, पर रहना नहीं रहना मैटर नहीं करता। एक वुमेन के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, यू आर बॉर्न एज अ वुमेन, यू आर देयर विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल। टिकटॉक बैन हो गया था तो हम लोग बहुत रो रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था अरे भाई क्या हो गया। तब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट था। हाँ, पता नहीं इंस्टाग्राम चला जाएगा तो क्या करेंगे। हाँ। तो फिर उनको ऐसा दिखा ओ थोड़ा वकालत से भी ज्यादा पैसा आ सकता है। तो फिर उन्होंने उसके बाद मुझे मना नहीं किया। अभी पैशन प्लस पैसा दोनों हो गया। पैशन प्लस पैसा हो गया, वो सही बात है। कौन सी स्लैंग सबसे ज्यादा अच्छी लगती है आपको नागपुर शहर की कि यार ये बोला तो मतलब मैं नागपुरी हूँ? मेरे फ्रेंड का ही सबसे फेवरेट डायलॉग है चेवलीस का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं माहिन पठान। जैसा कि आप सब जानते हैं 8 मार्च को होने वाला है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इस मौके पर हमने स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई है वुमेन्स डे स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हमने ऐसे शख्सियत नागपुर शहर की इस कैमरे के सामने लाकर उनकी सक्सेस स्टोरी आपको बताई है, उनकी संघर्ष की कहानी आपको बताई है, जिससे शायद आज की जनरेशन प्रेरणा ले ले। अब वो महिलाओं की कहानी ऐसी रही है कि उन्होंने आज से 20 से 25 साल पहले जो है संघर्ष किया, काम किया और फिर उपलब्धि हासिल की, और आज बड़ी नाम बनके नागपुर शहर में वो रह रहे हैं। लेकिन आज की जनरेशन और आज की जनरेशन को मोटिवेट करने वाली व्यक्तियां आज हमारे इस पॉडकास्ट में होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ में डिजिटल इंडिया को, डिजिटल नागपुर को रिप्रेजेंट कर रही स्माइल गोस्वामी मेरे साथ मौजूद है। इनका कंटेंट ऐसा होता है कि सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, और आना लाजमी है क्योंकि उनका नाम ही स्माइल गोस्वामी है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट स्माइल, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपसे मिलके और बेटर हो गई। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि वुमेन्स डे पे दोनों महिलाएं आपस में बैठी है, आज की जनरेशन की लड़कियां हैं और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं स्माइल मैम के फील्ड के बारे में बात करना चाहूंगी। वकालत से आपने स्टार्ट किया और आज आप इन्फ्लुएंसर है, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, फैशन ब्लॉगर हम जिसे कह सकते हैं। कैसे पूरी जर्नी स्टार्ट हुई? हाँ, तो मैंने 12th के बाद पापा ने कहा कि बेटा बीए लेने से अच्छा बीए एलएलबी कर लो। बीए के बाद अगर स्कोप नहीं होता है तो एलएलबी कुछ तो सपोर्ट करेगा आपको। हम जब कॉलेज में थे तब हम लोग म्यूजिकली बनाते थे। अच्छा, सिर्फ टाइम पास करने के लिए बनाते थे। वो म्यूजिकली से स्टार्ट हुआ मतलब? हाँ, यस, म्यूजिकली टिकटॉक से शुरू हुआ। वो बस क्रेज, ऐसा ट्रेंड चलता था, वो ट्रेंड अल्टीमेटली इनकम में तब्दील हो गया। यस, तो वहां से स्टार्ट हो गया। टिकटॉक के बाद फिर इंस्टाग्राम आया। टिकटॉक तो बैन हो गया था। हाँ, टिकटॉक बैन हो गया था तो हम लोग बहुत रो रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था अरे भाई क्या हो गया। तब तो सिर्फ एंटरटेनमेंट था। हाँ, पता नहीं इंस्टाग्राम चला जाएगा तो क्या करेंगे। हाँ। अब इंस्टाग्राम बन गई है ना, जीवन का एक हिस्सा बन गया है उसे। yes. और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे लोग अपना करियर ग्रो कर रहे हैं ना, बिल्ड कर रहे हैं। वेरी ट्रू। तो इंस्टाग्राम तक का सफर ऐसे इनका स्टार्ट हुआ हंसी मजाक में। अब हंसी मजाक में बहुत सारी चीजें होती है। कंटेंट जिस तरीके के नागपुर शहर में जा रहे हैं, नागपुर शहर हिंदुस्तान का दिल माना जाता है।
बिल्कुल। बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है। तो आपका मेनली फोकस क्या होता है कि मैंने किस किस चीज को दिखाना चाहिए नागपुर शहर से? ओके, तो नागपुर शहर के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा हाँ मेरी गलत जान चीज। एंड हाँ ऑल। हाँ, तो सिर्फ नागपुर इतना नहीं है। हाँ, इसकी वजह से क्रीम मैंने चीजें ज्यादा नहीं रिसेंट है। में एक वीडियो भी बनाया है, जी, जो मैंने थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल से थोड़ा उठाया है, काफी थोड़ा वायरल हो रहा है वो हाँ वीडियो भी, काफी रमजान वायरल भी वाला, हो रहा है। मोमिनपुरा वाला ना? यस यस करेक्ट। तो तो स्टोरी टेलिंग और हाँ थोड़ा हाँ। मैंने ज्यादा टाइम दिया उस वीडियो के ऊपर, हम्म। और किस तरह से बाहर के सिटीज में, जी बाहर जी के जी, कंट्रीज में हाँ इनफैक्ट, तो पाकिस्तान तक भी वो वीडियो पहुंचा है, क्योंकि मुझे वहां से भी बहुत सारे मैसेजेस क्या आए हैं। बात है भाई। तो इसलिए मुझे मतलब अलग तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना है नागपुर, हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। नागपुर सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है। नागपुर में काफी ज्यादा, ऑफ कोर्स नागपुर में इतने सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बिल्कुल। और भी काफी सारी चीजें ग्रो हो रही है, तो मुझे वो दिखाना है कि नहीं नागपुर ऐसा नहीं, ऐसा है। हाँ, तो नागपुर की छवि बिगाड़ने में बहुत सारे लोग लग गए, क्योंकि आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना तो नागपुर से रिलेटेड बहुत सारी क्रिंज वीडियोस आपको दिखने के लिए मिल जाएगी। अब उसको सारे जर्म्स को हटा के हमको उसको डिटॉक्स करके अच्छा वाला नागपुर लोग को दिखाना है। Yes. अच्छा वाला नहीं, जो नागपुर है असल में, हाँ। वो हमें दिखाना है। कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, यहाँ के स्लैंग्स मजेदार होते हैं। स्लैंग्स की बात आई है, अब तो जेनजी में हम गिने जाते हैं, तो कौन सा स्लैंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको नागपुर शहर के, कि यार ये बोला तो मतलब मैं नागपुरी हूँ? मेरे फ्रेंड का ही सबसे फेवरेट डायलॉग है जेवलिस का। मेरे फ्रेंड ने इन्वेंट किया है, मैं तो प्राउडली बोलती हूँ हाँ जेवलिस का। आई कॉल अच्छा। एवरीवन, आई आस्क माय फ्रेंड्स जेवलिस का, उसके बाद ऑल द टॉक्स वी हैव, लेकिन उसके पहले जेवलिस का। अब ये बन गया हमारा तकिया कलाम बन गया, जब तक ये बोलेंगे नहीं तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगा। वो बहुत अच्छा लगता है ना कि बहुत कम एज में आपने शुरुआत की और बहुत अच्छा भी जा रहा है। अभी जी। फिलहाल क्या सिचुएशन है ये, क्योंकि देखो क्रिएटर्स बहुत सारे हो गए नागपुर शहर में, नो डाउट यूट्यूबर्स आ गए हैं, अलग अलग तरीके का कंटेंट दे रहे हैं, और एडिटिंग और बाकी सारी रिप्रेजेंट करने की चीजें आ गई है ना अभी टूल्स, कि हर कोई बढ़िया कर रहा है। तो इसमें फिर आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके चल रहे हो कि नहीं यार मेरा ऑरा कायम रहना चाहिए? हाँ, तो जरूरी है मेरे हिसाब से, जब आप कंटेंट बना रहे हो तब जरूरी है कि आपको यूनिक दिखना है। एग्जैक्टली। आपको वही चीज नहीं दिखानी है, और यूनिक के साथ साथ आपको रियल भी रहना है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपका ऑडियंस पागल नहीं है, आपका हाँ। ऑडियंस को अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा हाँ। कि आप फेक कर रहे हो हाँ। कुछ चीजें, तो आप फेक आप बहुत टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हो। हैं। आपकी रियल छवि कभी ना कभी सामने आ ही जाती है, द ट्रुथ ऑलवेज कम्स आउट। हाँ। और झूठ वैसे भी एक ज्यादा दिन उसके बिल्च पैर की नहीं तरह होते हैं। होता है, झूठ के पैर कभी ज्यादा ना दिन कभी नहीं होते। बाहर आ ही जाता है। बिल्कुल। हाँ, बहुत तो अच्छी यार। बोलते इसलिए हैं कि जेन्स बस ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उनकी डीप डेप्थ में जाके सोचते नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इनकी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि लड़कियां और जेनजी भी, अभी की जनरेशन की लड़कियां भी कितना अच्छे लेवल पे सोचती है। जैसे कि मुझे दो चीज बहुत अच्छी लगी आपकी, एक तो वकालत भी आप कर रही है अब, और जो डिजिटल मीडिया में जो चल रहा है उसको भी आप फॉलो करो। दोनों तरीके को फिर मैनेज कैसे करके चलते हो आप? हाँ, क्योंकि तो ये जो ब्लॉगिंग है, इन्फ्लुएंसर्स है, इसमें शूट का ऐसे शेड्यूल होता है कि इसमें ना ये वाला प्रोफेशन मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल है, और वो प्रोफेशन ऐसा है कि उसके लिए इधर टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। ये एकदम कैसे सही मैनेज बात करते कही हैं? आपने। तो अगर आप वकालत कर रहे हैं ना, तो आप, मुझे ऐसा लगता है किसी की लाइफ के पहलू पे चल रहे हैं, मतलब हाँ या ना। तो ये तराजू जैसा है, आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, और ना आप इसके साथ खेल नहीं कर सकते। बिल्कुल। पूरा अगर आप serious किसी का बेल ले होके- रहे हैं ना, तो आप ऐसा नहीं कि यार मुझे शूट के लिए जाना है मैं निकल रही हूँ, आप ये नहीं कर सकते। हम्म, तो पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, तब मैं कोर्ट भी जा रही थी, साथ साथ में शूट भी कर रही थी, लेकिन विद टाइम मैंने नोटिस किया कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है साथ में करना। अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोर्ट में रह रही हूँ, 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक शूट कर रही हूँ, तो ये मेरे क्लाइंट के साथ मुझे लगता है खिलवाड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो है ना? 6-7 महीने मैंने ये नोटिस किया कि नहीं, ये टाइम मैनेजमेंट इस तरह से पॉसिबल नहीं है। एक तो मुझे इसे चूज करना पड़ेगा या इसे चूज करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स आई हैव द डिग्री, आई कैन यूज इट एनी टाइम इन माय लाइफ। ऑफ कोर्स मैंने डिग्री करके आपने थोड़ा सा पॉज ले लिया है। पॉज लिया है, साथ ही साथ में मेरे डैड है, तो जो भी केसेस मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करते हैं, अच्छा। तो मेरे डैड को मैं बोलती हूँ पापा ये आप हमारे handle कर क्लाइंट लो। है, आप हैंडल करेंगे। तो गोस्वामी तो है हाँ। वकालतनामे में, पर वो अनमोल गोस्वामी है, स्माइल गोस्वामी नहीं। अरे बहुत मतलब कितना अच्छा चल रहा है ना कि फैमिली
अब फैमिली का जिक्र आपने किया, पापा का, तो ये जो नए नए में जब ये स्टार्ट हुआ था तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट था, फिर क्या रिएक्शन था उनका? हाँ, तो शॉक थे, क्या थे? शौक नहीं थे, क्योंकि मैं काफी टाइम से ऐसे रील्स बनाने में हम्म। इंटरेस्ट रखती थी, वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट रखती थी। लेकिन जब अर्निंग हुई तब वो शौक हुए। उनको ऐसा लगा कि हाँ। अरे अभी तक तो ये मजाक मस्ती हाँ, में ये कर रही मस्ती मजाक थी, से पैसे कैसे आ रहे भाई? पैसे कैसे आए? तो जब पहली बार मैं कुछ कमा के लाई थी, हाँ। मुझे पहला रील बनाने का 2,500 रुपए मिला था। ओह, हाँ, या। तो जब वो 2,500 रुपए लाके मैंने जब मेरी मम्मी को दिया, मम्मा तो बहुत खुश थी, लेकिन पापा थोड़े से नाराज थे कि अरे अभी तक तुम शौक के लिए कर रही थी, अभी तुम ये कैसे कर रही हो? हाँ। पापा को धीरे धीरे लेकिन समझा, जैसे इनकम बढ़ते गई तो फिर उनको ऐसा दिखा, ओ थोड़ा वकालत से भी ज्यादा पैसा आ सकता है इधर। तो फिर उन्होंने उसके बाद मुझे मना नहीं किया। अभी पैशन प्लस पैसा दोनों हो पैशन गया। प्लस पैसा हो गया, वो सही ये बात बढ़िया। है। तो ये है लड़कियों में बोलते हैं ना, घुटनों में नहीं है भाई, हमारा ही ठिकाने पे है, तभी जाके देखो लड़की हर क्षेत्र में जो है दाड़ रही है। इसको भी नहीं छोड़ा हमने। इन्फ्लुएंसर्स में भी हम लिस्ट में आगे हैं और बहुत अच्छा आपका जा रहा है। आप अपने कंटेंट के थ्रू बाकी जो है जनरेशन को, यूथ को कहे या फिर फीमेल्स को कहे, क्योंकि अभी का जो ट्रेंड है ना, अभी बच्चों की बुद्धिमत्ता या मानसिकता को लोग कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी उनको कुछ हेट निगेटिव मिल जाता है, वो डिप्रेस्ड होके बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस में मैं बोल रही हूँ? सुसाइड हो गया, अपनी जिंदगी खत्म करने पर वो हाँ। सोचते नहीं है कि भाई मुझे इसने ऐसे बोल दिया, बहुत सारी निगेटिव कमेंट्स थोड़े बहुत भी आ गए तो सुसाइड। और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज ने हाल ही में किया है, तो ये हाँ। वाले व्यू पे आप कैसे देखते हो? अभी जनरेशन ऐसा आ गया है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बाहर है, डिजिटल बहुत कुछ आ गया है, तो डिजिटली बच्चा ज्यादा सीखता है एज कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स। हाँ, पहले पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था लाइफ में। एग्जैक्टली। मतलब मेरी छोटी बहन मुझसे 8 साल छोटी है, जी। तो मैंने देखा कि अपने उन मम्मी पापा का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है छोटी बहन की लाइफ में, रोज के लाइफ में, जितना मेरे लाइफ में हुआ करता था। हाँ। हाँ, तो एक खौफ, एक डर हमेशा होता था, वेराज वो मेरी छोटी बहन को उतना खौफ नहीं है, उसको मेरा डर है, पर मम्मी पापा का उतना डर नहीं है। हाँ, वो दौर चेंज होता है ना, तो पेरेंट्स भी चिल हो जाते हैं, मतलब कूल हो जाते हैं कि बच्चों के साथ फ्रैंक रहो, तो शायद वो बिगड़ेंगे नहीं। जितना हम रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं तो शायद वो बिगड़ते, बट ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो लेकिन हमको मुझे एहसास लगता रहता है है। इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत जरूरी है मम्मी पापा का, और दादाजी का और दादी का बहुत ज्यादा पुराने लोगों का इन्वॉल्वमेंट, पुराने लोगों का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक आपका एजुकेशन आता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे फैमिली के साथ बहुत ज्यादा रही हूँ, जिसकी वजह से ऐसे ख्याल, ऐसे कुछ शौक मतलब मैं कभी गई चीजों को हैंडल करने की स्ट्रेंथ मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिलती है आपको। मतलब आप जाते हैं हम आप घर की औरतों को देखते हो ना कि अरे यार मम्मा इतना कुछ कर ले रही है, जॉब भी कर ले रही है, तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर आजकल के जब पेरेंट्स सब पूरा टाइम बाहर रहते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी नेगेटिव थिंकिंग उनके दिमाग में बिल्ड होती है। ऐसी मेरी थिंकिंग है। उनका एक छोटी सी जिंदगी दुनिया बना दी गई कि आपका फोन है, ये यहाँ पे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप इस पे रहिए, इस पे जो आपको हेट मिल रहा है, इस पे जो प्यार मिल रहा है, यही आपकी दुनिया है। तो यही दुनिया में वो सिमट जाते हैं और यही दुनिया में रहते हैं और फिर खत्म भी यही कर लेते हैं। तो शायद ये बहुत अच्छी चीज रही कि अपने पेरेंट्स से जुड़ के रहिए, अपने बड़ों के साथ समय ज्यादा आप बिताइए, और बड़ों का भी काम है कि बच्चों की जिंदगी में आपका इंटरफेयर होना जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो ये शायद चीजें ये हो गए। वुमेन्स डे पे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, वुमेन्स डे की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, कारा जोया, मैंने हर पॉडकास्ट में जिक्र किया है कि महिला जोया सिराज शेख मैम इसकी फाउंडर है, हमारी कारा न्यूज की डायरेक्टर रूपा पंडित मैम है, फेस मैं हूं माहिन पठान, गेस्ट हमारी भी महिला है। वुमेन्स डे पे आप नागपुर की लड़कियों को या और भी ऑल ओवर वर्ल्ड क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, और एक इसमें चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, मैम एडवोकेट है, क्या प्रभावशाली धाराएं है महिलाओं के लिए? बता दीजिए कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हम ये धाराओं के तहत अगले को बोल सकते हैं कि नहीं यार ये मेरे लिए कानून बनाया गया है। ये दो चीजें जानना चाहूंगी। इंडिया में एक वुमेन रहना मेरे हिसाब से एक बहुत जिम्मेदारी का काम है और बहुत तकलीफदायक भी काम है। बिल्कुल, बहुत हर एक स्टेज में बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है, तय करनी पड़ती है। आपके घर पे मेल है नहीं है मैटर नहीं करता, मेल होता है तो सपोर्ट होता है जरूर, पर रहना नहीं रहना मैटर नहीं करता। एक वुमेन के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वंस यू आर बोर्न एज अ वुमेन, यू आर
there with a lot of responsibilities. बिल्कुल तो यही सारी मेरे तरफ से एक ही छोटा सा मैसेज है कि अगर आप यू आर बोर्न एज अ वुमन, तो भगवान ने आपको बहुत सोच समझ के ये किया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हाँ, और बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ आपको भेजा है कि Exactly. दो परिवारों को अपने झेलने की भी ताकत है, आपको एक परिवार बनाने की ताकत है। तो बहुत Exactly. सारी स्ट्रेंथ देके आपको ऊपर वाली ने भेजा है, उस स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल आपने करना है। और मैं तो यही चाहूंगी कि वुमेन्स डे पर लड़कियों ने भी सीखना चाहिए कि वो कम नहीं है किसी से। अपनी ताकत को पहचानिए और उसका सही इस्तेमाल करिए और अपनी जिंदगी बनाइए, ना कि वेस्ट कीजिए। हाँ, अभी के दौर में जिस तरीके से लड़कियां कर रही है, और नाजुक बन के नहीं रहना है। हमारी पुरानी महिलाओं ने कितना कुछ किया है, संघर्ष अभी की भी लड़कियां कर रही है। आप देख सकते हैं कैसे कैसे दो तीन चीजें मैनेज हम कर रहे हैं। तो स्माइल मैम को इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने का मेरा उद्देश्य यही था कि जेनजी लड़कियां भी समय के साथ साथ बहुत कुछ एक साथ मैनेज कर सकती है और बहुत सूझबूझ के साथ है। अभी मैम ने बताया कि आज के दौर में लड़की बन के पैदा होना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और शायद खौफ के साथ में पैदा होती है जिनके घर में बेटी है कि उसकी सिक्योरिटी पर्पस से भी बहुत ज्यादा टेंशन हो जाते हैं, और सोसाइटी कैसे उसको क्या करेगी हम बोल नहीं सकते अभी। सही बात तो है। लड़कियों की सेफ्टी बहुत मेजर है अभी टॉपिक। हाँ, लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना जुडिशियल सिस्टम ना बहुत लैक करता है इस चीज में। बिल्कुल। और भले हमारे पास काफी सारी ऐसी अभी मतलब एक जुडिशियल सिस्टम ने बहुत सारी ऐसी धाराएं ला दी है कि जिससे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ये करे, लेकिन बहुत सारे वुमेन्स भी इसका बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करके गलत इसका ये प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात, एक सेल्फ डिफेंस और खुद के लिए खुद स्टैंड लेना जी, ये लड़कियों के अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से। धाराएं तो अपना काम करेगी बिल्कुल, जैसे कि हमारे अंदर एक सेल्फ डिफेंस का, ये तो सारे ह्यूमंस के लिए कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करे उसके पहले हमने अटैक कर दिया तो सेल्फ डिफेंस से हम बचे जा सकते हैं। हाँ। और अगर वुमेन का स्टेटमेंट है किसी भी रेप को लेकर, हरासमेंट को लेकर, तो पहले वुमेन की बात सुनी जाएगी। पहले कार्रवाई के पहले अरेस्ट होगा मेल का। दिस इज द लॉ। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमारे लिए आज तो आई है, लेकिन एक वुमेन ने, मुझे लगता है मेरे डैड ने मुझे हमेशा बताया है कि भाई 24/7 तुम अलर्ट रहो। तुम कहीं पर भी जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, कोर फैमिली के साथ जा रहे हो, ऑलवेज बी ऑन अलर्ट हमेशा। इफ यू आर अ वुमन, बी अलर्ट। तो ये तो हमारा पहला काम है। दूसरा कि हम अपने मतलब सारी जो भी है अपने माँ बाप को छोड़ के, मुझे लगता है किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि बाकी तो जुडिशियल सिस्टम है, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो तो मैनेज करेंगे, लेकिन पहले खुद का ख्याल रखो। दैट इज माय अल्टीमेट पॉइंट। हाँ, तो पहले अपने आप को आपने जो है सजग रखना है और सूझबूझ से काम लेना है, क्योंकि दौर बहुत ज्यादा खराब है और हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। अभी बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो तार हो रहे हैं, और हम रोजाना अखबारों में, न्यूज़पेपर में और न्यूज चैनल्स पर हेडलाइन दिख रहे हैं। हम खुद इतनी सारी, नागपुर शहर की मैं बात करूँ तो फिर सैकड़ों में केसेस हैं, बट बहुत सी चीजें हैं जो दब जा रही है और कुछ चीजें जो छप जाती है। जो छप जाती है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, जो दब जाती है ना वो तकलीफों में फिर आखिरी दम तक घुट के जी रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि लड़कियों ने पहले खुद की सेफ्टी पर काम करना चाहिए। इस वुमेन्स डे पर आपने भी प्रण लेना है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए खुद काम करेंगे। हमको वैसे भी लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पसंद कर रही है आजकल, तो अपने आप को आप ये जिस्मानी तरीके से भी पूरा परिपक्व कर लीजिए कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े मदद के लिए। बहुत सारे कोर्सेज है हमारे नागपुर शहर में भी, मार्शल आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर्स ये भी काम कर रहे हैं लड़कियों को अवेयर करने का, तो आपने बस यही ध्यान रखना है। और लॉ तो अपना काम कर ही रहा है, वो तो हमने देखे कि कानून हमारा किस कदर काम करता है, बट उसके पहले अपनी प्राइमरी आपको सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, विमेंस डे के अलावा भी कारा न्यूज जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत ज्यादा काम करता है। कारा जो है फाउंडेशन बहुत ज्यादा काम करता है। तो हम लगातार ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे ताकि आप लोग कुछ तो, हमारी 10% भी अगर लड़कियों ने हमारी पॉडकास्ट के जरिए कुछ मोटिवेशन लिया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी प्रकार हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए कारा न्यूज। धन्यवाद। वो घर चलाना भी जानती है और दुनिया चलाना भी। वो अपने जज्बातों को संभालना भी जानती है और दुनिया के अजाबों का सामना करना भी। वो सहारा लेती नहीं किसी का तकलीफों में भी, लेकिन सबका सहारा अकेले बन जाती है। दुनिया ने बांध दिया उसे कई रिश्तों में, थक जाती है निभाते निभाते किरदार,
किसी की बेटी, बहन, बीवी, माँ होने का। दुनिया ने बांध दिया उसे कि रिश्तों में थक जाती है निभाते निभाते किरदार किसी की बेटी, बहन, बीवी और माँ होने का। इस बीच भूल जाती है कि वो खुद एक औरत भी है। Presenting Women's Day special series on Kara News.